एक बार एक राजा अपने जीवन से परेशान होकर बुद्ध आश्रम गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूं, बहुत निराश हूं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। पड़ोसी राज्य के राजा मुझ पर आए दिन आक्रमण करते रहते हैं और मैं उनका सामना नहीं कर पाता हूं। इससे मेरा राज्य बिखरता चला जा रहा है। मेरे राज्य की जो भी संपत्ति थी वह पड़ोसी राज्य के राजा लूट कर ले जाते हैं और मैं उनका सामना नहीं कर पाता हूं। मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस करता हूं। अब आप ही बताइए गुरुदेव कि मैं ऐसे में क्या करूं। राजा की बातों को बुद्ध बड़े ही शांति से सुन रहे थे। बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, तुम खुद को पहचानो। तुम्हें अपार शक्ति है, पर तुमने अपनी शक्ति को कभी महसूस नहीं किया। तुम एक खुद राजा हो। तुम पड़ोसी राज्यों के राजा का सामना कर सकते हो, लेकिन तुमने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तुम खुद को पहचानो, अपनी ताकत को महसूस करो, फिर देखना तुम्हारी हर जगह प्रशंसा होगी और तुम्हारे राज्य के अंदर किसी राजा की आने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। एक बार तुम अपनी ताकत को तो पहचानो तो अपने राज्य की प्रजा को एक मजबूत सेना की तरह तैयार करो, जिससे कि जब भी राज्य पर कोई संकट आए तो तुम्हारी प्रजा तुम्हारे साथ मिलकर दुश्मनों का सफाया कर सके। तुम खुद को पहचानो। जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक तुम दुश्मनों का सामना नहीं कर पाओगे। फिर बुद्ध ने राजा से कहा, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। एक घने जंगल में शेर और शेरनी रहते थे। उन दोनों से पूरे जंगल के जानवर डरते थे। एक दिन शेर मर गया और शेरनी उस वक्त गर्भवती थी। शेरनी जंगल में अकेली रह गई। अब शेरनी खुद को कमजोर समझने लगी और उसे जंगल के बाकी जानवर सताने लगे। शेरनी जंगल के जानवरों से बचकर एक दिन जंगल के किनारे आकर बैठ गई और उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देते ही शेरनी भी मर गई। तभी जंगल के किनारे से भेंगों का झुंड निकल रहा था। शेरनी का बच्चा उस झुंड का हिस्सा बन गया और जब वह शेरनी का बच्चा बड़ा हुआ तो खुद को भेड़ समझने लगा। वह नहीं जानता था कि मांस कैसे कहां जाता है। वह तो सिर्फ भेड़ों के साथ घास ही खाता था। एक दिन शेरनी का बच्चा भेंगों के साथ जंगल के किनारे घास खा रहा था। तभी एक बूढ़े शेर की नजर पड़ी और उसने एक जवान शेर को भेंगों के साथ देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और वह दौड़कर भेंगों पर झपटने लगा। तभी सभी भेंग वहां से भागने लगी और उनके साथ शेर भी भागने लगा। जब बूढ़े शेर ने जवान शेर को भागते देखा तो वह परेशान हो गया और सोचने लगा कि यह तो जवान शेर है, इससे तो पूरा जंगल डरना चाहिए, लेकिन यह क्या है, मुझ बूढ़े शेर से ही डर रहा है। बूढ़े शेर ने दौड़कर जवान शेर को पकड़ लिया और कहा कि तुम क्यों इन भेंगों के साथ दौड़ रहे हो। जवान शेर रोने लगा और बोला, मुझे छोड़ दो। बूढ़ा शेर यह सब देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके अंदर तो अपार ताकत है, लेकिन यह फिर भी मत जैसे शेर से डर रहा है। बूढ़ा शेर उसे जवान शेर को एक नदी के किनारे ले गया जहां नदी का पानी स्थित था और उसने उसे जवान शेर को नदी की तरफ ढकेलते हुए कहा, एक बार तुम अपने आप को नदी के स्थिर पानी में खुद को देखो और अपनी ताकत को पहचानो। जवान शेर ने जब नदी के पानी में खुद को दिखा तो वह भेंगों से बिल्कुल अलग दिख रहा था, एक शेर की तरह जो कभी शेर को देखकर भागने लगता था। उसे आज पता चला कि वह खुद एक शेर है। बूढ़े शेर ने कहा, खुद को पहचानो, तुम अपनी ताकत को महसूस करो, तुम इस जंगल के राजा हो। बूढ़े शेर की बातों को सुनकर जवान शेर में तो जैसे अपार शक्ति आ गई हो। उसने एक दहाड़ लगाई जिससे पूरे जंगल में आवाज गूंजने लगी। जवान शेर की आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर इधर से उधर भागने लगे और एक भूकंप सा जंगल में आ गया। बुद्ध ने कहानी बंद करते हुए राजा से कहा, हे राजन, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम खुद को पहचानो कि तुम क्या हो। तुम भी इस शेर के तरीके खुद को कमजोर समझने लगे हो। जिस दिन तुम खुद को पहचान जाओगे उस दिन कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। अब राजा को समझ में आ गया था कि उसे अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों के राजाओं से कैसे बचाना है। राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने राज्य वापस आ गया और उसने अपनी ताकत को पहचान और खुद को जाना और इस बार उसने डटकर पड़ोसी राज्य के राजाओं का सामना किया और अपनी संपत्ति वापस प्राप्त की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल